दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर हूं, जो चाहसी उजियार। अंधकार से प्रकाश की ओर। प्रिय विद्यार्थियों, आदरणीय शिक्षकगण, आप सभी का आज की अपनी हिंदी की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चों, हमारे जो अंतर मन के प्रकाश है उसमें है सतर्कता और मजबूत इच्छा शक्ति। तो सतर्कता और मजबूत इच्छा शक्ति से ही हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पीछा छुड़ा सकते हैं, उसे हटा सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। तो सतर्कता के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने हैं? तो सबसे पहले सही से मास्क पहनना बहुत जरूरी है, हाथों को धोना है बार बार और 2 गज की दूरी का रखना है बहुत ज्यादा ध्यान। तो कोरोना से इन बचाव के उपायों को अपनाना है और मास्क पहनकर 2 गज की दूरी का फासला भी बनाना है। तो क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ बच्चों, सतर्कता एक और चीज मांगती है और वो लड़ाई है प्रदूषण के खिलाफ। उसके लिए भी हमें सतर्कता को अपनाना है और इस अभियान को सफल बनाना है कि जब तक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि प्रदूषण बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। ये बच्चे हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे, सतर्कता के साथ कोरोना और प्रदूषण दोनों को भगा देंगे। शिक्षा निदेशालय दिल्ली की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और आज हिंदी टीम एक नए पाठ के साथ उपस्थित है और आज पता है आपको, हम हिंदी साहित्य के पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल यानी हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग में चलेंगे। और आज आपके ऑनलाइन कक्षा के जो टीचर रहेंगे, जो शिक्षक रहेंगे, आइए उनसे भी एक मुलाकात कर लेते हैं। तो आज आपके जो टीचर हैं वो है डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा सर और डॉक्टर आलोक तिवारी सर। हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और प्यारे बच्चों, आपकी टीम हिंदी पूरी आपके साथ है, लगातार हम सब आपके साथ क्लास में बने रहेंगे। तो हमारे साथ है डॉक्टर अंकित कुमार श्रीवास्तव जी, श्रीमती सुमन शर्मा मैम, डॉक्टर अनुपमा मैम, नीरू मलिक यानी मैं और जेबा अब्बास मैम। तो हम सब आपके साथ हैं, आप प्रश्न पूछते रहिए और अपनी अपनी जिज्ञासा शांत करते रहिए। तो बच्चों, आप इंतजार कर रहे थे कि वो प्रश्नोत्तरी के परिणाम कहाँ हैं? आप इंतजार कर रहे थे ना? तो बच्चों कोई बात नहीं, ये इंतजार थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से एक व्यवधान आ गया है और हम खेद प्रकट करते हैं इस व्यवधान के लिए। हमारे बच्चों के नाम हमें भी स्क्रीन पर चमकते हुए जब दिखते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, हम अगले हफ्ते का इंतजार करते हैं और इस बार के और पिछली बार के दोनों परिणाम एक साथ हम आपको दिखाएंगे। और प्यारे बच्चों, लेकिन आपके ऊर्जा में और उत्साह में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपको इस बार भी अपनी प्रश्नोत्तरी में बढ़ चढ़कर भाग लेना है, पूरे में से पूरे अंक भी प्राप्त करने हैं और जल्दी से जल्दी हम तक गूगल फॉर्म पहुंचाना है। तो इस उम्मीद के साथ हम चलेंगे आज के अपने नए पाठ के साथ। तो बच्चों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम कथा के जरिए आदर्श जीवन मूल्यों की स्थापना की है। और पता है, अयोध्या कांड में तो जो सामाजिक और पारिवारिक आदर्श हैं उनका बहुत विस्तार से उनके बारे में बताया है, उनका वर्णन किया है। पिता पुत्र, माता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, स्वामी सेवक, इन सबको अपने बीच में किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इनके संबंध कैसे होने चाहिए, इस बारे में रामचरितमानस महाकाव्य हमें एक राह दिखाता है, हमारे भीतर एक प्रकाश भरता है और हमें हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता, श्री राम के परम भक्त, प्रबुद्ध महाकवि, दार्शनिक, चिंतक और युग दृष्टा महाकवि तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आओ
और भी जानकारी प्राप्त करें, तो इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शिवेंद्र कुमार झा सर को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप तुलसीदास जी के जीवन से हमें परिचित कराइए। धन्यवाद। नमस्कार नीरू मैम, सुप्रभात बच्चों। जैसा कि नीरू मैम ने आपको बताया कि आज एक नया विषय लेकर के हम आए हैं जो तुलसीदास की रचना है, राम भरत का प्रेम, भरत राम का प्रेम। तो बच्चों, इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि हिंदी साहित्य का जो विकास है, जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि आपने इतिहास पढ़ा होगा, तो जिस तरह से इतिहास को बांटते हैं उसी तरह से हिंदी साहित्य के विकास का भी ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन से कवि, कौन से साहित्यकार कब हुए और उनका समय क्या था। क्यों? क्योंकि साहित्य में ये जानना आवश्यक होता है कि तत्कालीन परिवेश कैसा था, तत्कालीन समाज की स्थितियां कैसी थी और ऐसी स्थिति में कैसे रचना की गई। तो जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हैं कि हिंदी साहित्य को यद्यपि मूलतः 3 भाग में बांटा गया है, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। मध्यकाल को भी 2 भाग में बांटा गया है, भक्ति काल और रीतिकाल। भक्ति काल में भी 2 धाराएं हैं, एक है राम भक्ति धारा और एक है कृष्ण भक्ति धारा। जैसे जो निर्गुण काव्य धारा है उसमें भी 2 धाराएं हैं, प्रेमाश्रयी काव्य धारा और ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। लेकिन वो अभी हमारा विषय नहीं है चिंतन का। अभी हमारा जो आलोच्य विषय है वो सगुण काव्य धारा है और उसमें जो 2 धाराएं हैं और उसकी जो प्रमुख धारा है राम भक्ति काव्य धारा, उसके प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास। तो तुलसीदास के बारे में आज हम एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे कि तुलसीदास, जैसे इन शब्दों पर बच्चों में ध्यान दीजिए जिन पर मैं जोर दे रहा हूं कि भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा, इसके प्रतिनिधि कवि यानी मुख्य कवि तुलसीदास हैं, जो भारतीय जनमानस में सर्वाधिक लोकप्रिय कवि हैं। लोक मंगल के साधक कवि तुलसीदास का भाव जगत, धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक है। रामचरितमानस उनकी प्रतिनिधि रचना है। प्रतिनिधि रचना से कहने का मतलब है कि उनकी मुख्य रचना है। तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। इस मामले में विद्वानों में मतैक्य नहीं है। मतैक्य का मतलब कि सबका मानना एक नहीं है, अलग अलग विचार है। इसीलिए हम यहाँ जब भी लिखते हैं तो लिखते हैं माना जाता है या मानते हैं। बचपन में ही माता पिता से अलग हो जाने के कारण, बिछड़ जाने के कारण और सामयिक मृत्यु हो जाने के कारण तुलसीदास जी का बचपन बहुत ही कष्टमय रहा और इन्हें इवन भिक्षाटन करके, भीख मांग करके अपना भरण पोषण करना पड़ा। तो ये बड़े कष्टमय दिन थे तुलसीदास जी के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनका जो विवाह है वो रत्नावली नामक एक सुंदर महिला से हुआ था और कहा जाता है कि अत्यधिक आसक्ति मतलब लगाव, अत्यधिक लगाव के कारण ये पत्नी से कभी अलग नहीं रहते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि जब इनकी पत्नी मायके गई तो ये बाढ़ के दिनों में भी भरी हुई नदी यानी उफनती हुई नदी को पार करके पति से मिलने पहुंच गए और वहां पत्नी ने इनको कुछ ऐसी बातें कही जो इनके हृदय को स्पर्श कर गया, इनके दिल को छू गया और उससे आहत होकर के तुलसीदास जी ने गृह त्याग दिया और पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। यद्यपि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन कहीं कहीं ये उल्लेख मिलता है कि पत्नी ने जिस प्रकार इनको धिक्कारा था, वो एक 4 पंक्ति का दोहा है कि इनकी पत्नी ने इनसे कहा कि लाज न लागत आपको दोरे आये हूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहो मैं नाथ। अस्थि चर्म मैं देह मम, तामे ऐसी प्रीति, तैसी जो राम मह होती न तो भव भीति। तो इस तरह से पत्नी ने जब इनको धिक्कारा तो ये राम की भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हुए। इनके गुरु का नाम नरहरि दास था, जिनकी कृपा से तुलसीदास जी ने राम की भक्ति के मार्ग पर अपने आप को अग्रसर किया और उसके बाद ये कई जगह
का भ्रमण किया इन्होंने, जैसे काशी, चित्रकूट, अयोध्या आदि स्थानों पर घूमते रहे और 1574 ईस्वी में इन्होंने काशी नामक स्थान पे, जिसको आज हम बनारस कहते हैं, वाराणसी कहते हैं, वहां इन्होंने रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। अब तुलसीदास के रचनाओं के बारे में हम जानते हैं कि जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं कि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। जो एक फ्रेंच विद्वान ग्रियर्सन ने, जिन्होंने हिंदी में बहुत सारे शोध परक कार्य किए, उन्होंने इनकी 12 प्रमाणिक सूची का नाम प्रस्तुत किया है। लेकिन भारत की एक बहुत बड़ी शोध संस्था है हिंदी साहित्य के संदर्भ में, नागरी प्रचारणी सभा, उन्होंने इनकी एक लंबी सूची का प्रस्तुत किया है और लगभग 400 वर्ष पूर्व गोस्वामी जी ने अपने काव्यों की रचना की थी। आधुनिक प्रकाशन सुविधाओं से रहित उस काल में भी, आधुनिक प्रकाशन सुविधा से मतलब है कि जिस तरह से आज हम प्रिंट कर देते हैं, पुस्तक बन जाता है, मैगजीन बन जाता है, उस समय में नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी तुलसीदास का जो काव्य था वो जन जन तक पहुंचा। यहाँ बच्चों में एक बात बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में बाइबल के बाद जो दूसरा लोकप्रिय पुस्तक है वो रामचरितमानस ही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यह हमारी हिंदी भाषा में है, यह हमारे भारत के लिए सौभाग्य है। उनके कवि रूप में लोकप्रिय होने का यह प्रमाण है। मानस के समान दीर्घकाय ग्रंथ को कंठाग्र करके, कंठाग्र मतलब स्मरण करके, याद करके, सामान्य पढ़े लिखे लोग भी अपनी शुचिता एवं ज्ञान के लिए प्रसिद्ध हो जाने लगे थे। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं के संबंध में कहीं भी नहीं लिखा है, इसलिए उनकी प्रमाणिक रचनाओं के संबंध में अंतः साक्ष्य मतलब उनकी तरफ से कुछ प्रमाणिक रूप में हमें नहीं दिखाई देता है। तो आइए अब इनके हम रचना सूची को देखते हैं बच्चों। कि जैसा मैंने आपको बताया था कि नागरी प्रचारणी सभा ने जो इनकी पुस्तकों की सूची प्रकाशित की थी वो 23 पुस्तक इस प्रकार हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस जो सबसे प्रसिद्धतम ग्रंथ है इनका, रामलला नहछू, बैरागी संदीपन, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, सतसई, छंदावली रामायण, कुंडलिया रामायण, रामशलाका, संकट मोचन, करखा रामायण, रोला रामायण, झूलना, छप्पय, कवित्त रामायण, कलि धर्माधर्म निरूपण। यद्यपि इसमें से कुछ रचनाएं आज हमें प्राप्त नहीं है, 18-19 ही इनकी प्रमाणिक रचना अभी तक हमें मिल पाई है। लेकिन जो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रस्तुत सूची है, क्योंकि नागरिक प्रचारणी सभा एक बहुत ही प्रतिष्ठित शोध संस्था है, इसलिए इनकी सूची को हम सम्मान करते हैं और ये मानते हैं कि ये 23 की 23 रचनाएं तुलसीदास जी की है। तो अब हम इनके काव्यगत विशेषताओं पर, तुलसीदास जी की काव्यगत विशेषताओं पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। कि जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि भक्ति काल के सगुण भक्ति धारा की राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं तुलसीदास जी। इनकी जो भक्ति भावना है वो दास्य भाव की है। दास्य भाव का अर्थ है कि स्वामी सेवक, यानी अपने ईश्वर को, अपने ब्रह्म को ये स्वामी और स्वयं को सेवक, दास के रूप में प्रस्तुत करते हैं, मानते हैं। इसीलिए इस तरह की भक्ति भावना को दास्य भाव कहते हैं। इनके काव्य में सामाजिक सद्भाव, समन्वय और मर्यादा को देखते हुए इनको इन चीजों का प्रबल समर्थक माना जाता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि तुलसीदास के काव्य में बच्चों हम देखते हैं कि लोक मंगल की भावना से भरी हुई है। जैसे इनका एक पद है कि सुर सरी सम सब कर हित होई। इसका ये अर्थ है कि जिस प्रकार सुरसरी कहते हैं हम गंगा को, पवित्रतम नदी जो हमारी गंगा मानी जाती है, उसको, उसका एक दूसरा पर्याय है सुरसरी। तो सुरसरी जैसे गंगा सबका कल्याण करती है, सबके लिए एक समान अजस्र बहती रहती है, इसी प्रकार तुलसीदास की जो लोक मंगल की भावना है वो सबके कल्याण की बात करती है। तुलसीदास जी की सबसे बड़ी विशेषता उनका समन्वयवादी होना है। जैसे रामचरितमानस में भी हम देखते हैं कि मनुष्य मनुष्य ही नहीं, मानव मानव ही नहीं, पशु पक्षियों के साथ भी उनका समन्वय होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हनुमान रूपी बानर, जामवंत रूपी जो रीछ यानी भालू और जटायु रूपी गिद्ध, इस तरह से बहुत सारे
उदाहरण मिल जाते हैं। सबरी का जूठा भेद करना ये समाज में जातिगत या वर्णगत समन्वय का एक उदाहरण माना जाता है। इसी तरह वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों अलग अलग वर्ण के होते हुए भी समान रचना, लेकिन ये सब बहुत गहराई की बात है। 12वीं के स्तर पर मैं इसमें बहुत अधिक अंदर नहीं जाना चाहता। और भाषाई समन्वय के संबंध में हम देखते हैं कि भाषाई समन्वय के रूप में देखते हैं कि रामचरितमानस में ही जैसे आप देखेंगे कि इन्होंने सभी मंगलाचरण परिनिष्ठित संस्कृत, परिनिष्ठित मतलब श्रेष्ठ रूप, भाषाई रूप में इन्होंने संस्कृत में लिखा है। और मूल रचना इन्होंने अवधि में किया है और ब्रज भाषा में भी इन्होंने रचनाएं किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारी भाषाओं का इन्होंने समन्वय करके सुंदरतम प्रयोग किया है, जो इनके बहुभाषाविद होने का और इनके भाषाई समन्वय का हमें रूप प्रस्तुत करता है। इनके काव्य में दार्शनिक, पारिवारिक और सामाजिक आदर्शों की प्रस्तुति बहुत अच्छी देखने को मिलती है और इन्होंने समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कुछ और विशेष बातें हैं जो मैं पहले बताऊंगा आपको कि इनकी रचनाओं में गीतात्मकता यानी गीत तत्व, गेयता जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही श्रेष्ठ कैटेगरी का है। आप गाहे बगाहे जब भी किसी मंदिर के आगे से गुजरते होंगे, किसी साधु को देखते होंगे तो देखते होंगे कि रामचरितमानस का गान कर रहे हैं, हनुमान चालीसा आदि का गान करते हैं। और ये इतना कर्णप्रिय होता है, कर्णप्रिय मतलब हमारे कान को सुनने में अच्छा लगता है, तो और गाहे बेगाहे हम लोग भी गुनगुनाते रहते हैं। तो ये इनकी गीतात्मकता है। इनकी जो अलंकार योजना है, अलंकार के तो ये लोग सम्राट थे, इसीलिए इस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां पर हम जानो, मानो, जनु, मनु आदि के माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सजीवता यानी चित्रात्मकता यानी बिंब के माध्यम से आपके सामने में दृश्य को प्रस्तुत किया जाता है, ये इनकी विशेषता है। तो अब बच्चों मैं आशा करता हूं कि आप लोग तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा बहुत, तुलसीदास जी का व्यक्तित्व इतना विशाल है कि इतने कम समय में, इतने कम शब्दों में उनको नहीं समेटा जा सकता है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी जो आवश्यक है आपके जानने के लिए वो मैंने प्रस्तुत किया। और अब मैं ये देखता हूं कि आपने क्या समझा। इसके लिए मैं बुलाता हूं अनुपमा मैम को कि वो अब आपके साथ बातचीत करें और ये देखें कि क्या जो मैंने कहा वो आपने समझा। तो अनुपमा मैम प्लीज आइए और बच्चों से रूबरू होइए प्लीज। धन्यवाद शिवेंद्र सर। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आपने अभी तुलसीदास जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में जाना। सर ने आपको इतने सारगर्भित तरीके से बहुत ही थोड़े में बहुत कुछ, यानी जिसे कहते हैं गागर में सागर भर दिया, आपको इतनी अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप अवश्य समझ चुके होंगे कि तुलसीदास जी राम भक्त कवियों में शिरोमणि कवि हैं और उनकी रचनाएं हमारे हिंदी साहित्य की एक अनूठी थाती हैं। उनकी रचनाओं में रामचरितमानस तो विभिन्न रसों का एक ऐसा अनूठा संगम है जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति गाते नहीं थकता। तो यद्यपि इनकी अन्य अनेक रचनाएं भी हैं जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं, परंतु आप उन रचनाओं के बारे में क्या समझ पाए हैं और आपको कितना समझ आया है, यह जानने के लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। तुलसीदास जी जो है उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशवदास, अब के कवि खद्योत्सव जय तय करत प्रकाश। यानी जैसे आकाश में सूर्य और चंद्रमा है, ऐसे ही नक्षत्रों की तरह तुलसीदास जी को भी माना जाता है। तो बच्चों, आपने जहां तक समझा उसके आधार पर इन प्रश्नों के आप उत्तर देंगे। मैं आपके सामने प्रश्न रख रही हूँ। पहला प्रश्न है, तुलसीदास सगुण भक्ति के डैश शाखा के कवि माने जाते हैं? कौन सी शाखा के? क रामाश्रयी या ख कृष्णाश्रयी? दूसरा प्रश्न है, तुलसीदास ने किस भाषा में काव्य रचनाएं की? क ब्रज भाषा या ख अवधि और ब्रज दोनों में? तीसरा प्रश्न, तुलसीदास सामाजिक समरसता और डैश के कवि माने जाते हैं? किसके? लोक कल्याण के या फिर लोक मंगल के? लोक जागरण या लोक मंगल? क ख इन दोनों में से आपको सही उत्तर छांटना है। तो बच्चों, मुझे मालूम है कि आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं और उत्तर दे रहे हैं। आप जल्दी जल्दी उत्तर देते जाइए और हम आगे चलते हैं
आलोक सर के पास। डॉक्टर आलोक तिवारी आपको तुलसीदास जी के आज उस अंश के विषय में पढ़ाएंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, और उसका नाम है भरत राम का प्रेम। तो चले, तैयार हैं बच्चों? आप आ जाइए आलोक सर, हमारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं अपना आज का पाठ समझने के लिए। राम तुम्हारा काव्य जीवन ही स्वयं काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। धन्यवाद अनुपमा मैम। अभी बच्चों मैंने जिस कविता की कुछ पंक्तियां पढ़ी वे हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं, और उन्होंने बताया है कि राम का जो जीवन है वह स्वयं में इतना आदर्श है कि वह अपने आप में ही एक कविता है। कोई भी कवि बन जाए उनके जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए, वह सहज भी है और संभाव्य भी है। और यही कारण है कि राम के जीवन को लेकर जितनी कविताएं लिखी गई हैं, जितना साहित्य लिखा गया है, शायद ही किसी के जीवन को लेकर इतना साहित्य लिखा गया हो। मैं जानता हूं बच्चों कि आप सभी पहले से ही राम के जीवन से परिचित हैं, क्योंकि आप लोगों ने 6ठी कक्षा में राम के जीवन की कहानी बाल राम कथा के रूप में पढ़ा है। इसके अंतर्गत जो प्रसंग थे आपको भली भांति याद होगा। अवधपुरी में राम, यानी अवध में, अयोध्या में राम का जन्म, और जन्म के बाद जो उनका बाल रूप था उसका वर्णन मिला था। दूसरा प्रसंग था जंगल और जनकपुर, जब वे जनकपुर जाते हैं और सीता से उनका विवाह होता है। तीसरा प्रसंग 2 वरदानों का था, यानी कैकेयी ने दशरथ से जो 2 वरदान मांगे थे। पहला उन्होंने मांगा था भरत को राजगद्दी, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। चौथा प्रसंग है राम का वनगमन, जिसका वर्णन आज हम लोग जिसके पृष्ठभूमि पर अपनी इस पाठ को प्रसारित करेंगे। 5वां प्रसंग था चित्रकूट में भरत। 6ठा दंडक वन में 10 वर्ष। 7वां सोने का हिरण। 8वां सीता की खोज। 9वां राम और सुग्रीव। 10वां लंका में हनुमान। 11वां लंका विजय, और 12वां राम का राज्याभिषेक। तो याद आया बच्चों आपको 6ठी कक्षा के ये पाठ। और आज हम लोग तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 2 दोहा चौपाई यानी कड़वकों को पढ़ने जा रहे हैं, और इसके माध्यम से हम राम के वन गमन के पश्चात भरत के द्वारा उन्हें बुलाए जाने, उनको बुलाने के लिए पूरी अयोध्या के गणमान्य व्यक्तियों के साथ चित्रकूट में जाना, और वहां पर आत्मग्लानि से विगलित होकर अपने बड़े भाई के प्रति उनके सम्मान, उनके प्रेम को दिखाना जो भरत ने किया था, उसे पढ़ेंगे, जानेंगे, और इस आदर्श को समझने की कोशिश करेंगे कि परिवार किस प्रकार होना चाहिए, पारिवारिक आदर्श किस प्रकार होने चाहिए। तो बच्चों, राम वन को जा चुके हैं, और राम को वन में गया जानकर भरत को जो पश्चाताप होता है, और अपनी मां कैकेयी जो इस वन गमन का कारण बनी थी, उनके प्रति जो क्षोभ होता है, उसका वर्णन हम प्रस्तुत कड़वक में पाते हैं। आइए पहले कड़वक को हम पढ़ते हैं, इसका पाठ करते हैं, और इसके पश्चात हम इसके भाव निरूपण की तरफ बढ़ेंगे, इसके प्रतिपाद्य के विषय में भी समझेंगे। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े, कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहो मैं कहा, मैं जाने निजनाथ सुभाऊ, अपराधियों पर कोह न काऊ, मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी, खेलत खुनिस न जा कबहू देखी, शिशुपन ते परिहरेऊ न संगू, कबहू न कीन मोर मन भंगू, मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे हूँ खेल जितावही मोही, महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आज लगे, प्रेम प्यासे नैन। तो बच्चों, ये जो पंक्ति थी वह पंक्ति उस मार्मिक हृदय को प्रस्तुत करती है जो भरत का था। भरत आत्मग्लानि से पीड़ित थे, वे पश्चाताप कर रहे थे कि उनके ही वजह से उनकी मां ने उनको राजगद्दी दिलाने के लोभ में उनके बड़े भाई को वन भेज दिया, और इसका दुष्परिणाम पूरी अयोध्या को भोगना पड़ा। इस बात को मन में रखते हुए भरत दुख से भरे हुए हैं, और
अयोध्या वासियों और गुरुजनों के साथ राम को वापस बुलाने जाते हैं। जब वे चित्रकूट पहुंचते हैं तो वहां पर राम के समक्ष गुरुजन सबसे पहले सारी स्थितियों का वर्णन करते हैं कि अयोध्या में किस प्रकार से लोग दुखी हैं इस बात से कि आप वन गए हैं, और किस प्रकार से आपके पिताजी ने शरीर का त्याग कर दिया आपके वियोग में। इन सभी बातों को बताते हुए गुरुजन उनसे कहते हैं कि उचित यही होगा कि आप अयोध्या वापस लौट चलें। और इसके बाद गुरुजन आदेश करते हैं भरत को कि वे अपनी बात कहें। जब गुरु आदेश करते हैं भरत को तो भरत खड़े होते हैं और पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े। पुलकित शरीर से, पुलकित देह से यानी रोमांचित देह के साथ सभा में भय ठाढ़े खड़े हो जाते हैं। कौन? भरत। नीरज नयन नेह जल बाढ़े, उनके नेत्रों में कैसे नेत्र हैं? उनके नीरज नयन, कमलवत नेत्र हैं, कमल के समान नेत्र हैं। और यहां पर अलंकार है रूपक अलंकार। तो उनके कमलवत नेत्रों में नेह, स्नेह का जल बाढ़े बढ़ आया है, अर्थात उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों में स्नेह के जल की बाढ़ आ गई है, वे भर आए हैं। यानी भरत बहुत भावुक हो गए हैं। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहिते अधिक कहूं मैं कहा। भरत कहते हैं कि कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, जो कुछ भी मुझे कहना था वह सब तो मुनिनाथ ने निभा दिया है। मुनिनाथ मुनियों के नाथ, मुनियों के स्वामी यानी गुरु वशिष्ठ ने उसको तो निभा दिया है। उन्हें जो कुछ कहना था पहले ही गुरु वशिष्ठ कह चुके हैं। यही ते अधिक कहूं मैं कहा। और इस दुख और वेदना के क्षणों में मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूं। मैं जान्यू निज नाथ स्वभाव। आगे भरत कहते हैं कि मैं अपने नाथ, निज नाथ, निज माने अपने, नाथ मतलब स्वामी यानी भगवान श्री राम के स्वभाव को मैं जानता हूं। अपराधियों पर कोह न काऊ, वह तो अपराधी पर भी किसी प्रकार का क्रोध नहीं करते हैं। यानी राम के बारे में कहा जाता है कि वे दुखे सुखे समय कृत्वा हैं, दुख और सुख में एक समान रहते हैं। वे किसी पर क्रोध नहीं करते हैं। और गांधी जी ने उन्हीं से इस बात को प्राप्त किया था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होना चाहिए, पाप से घृणा करना चाहिए, पापी से नहीं। तो उसी बात को भरत कहते हैं कि हमारे नाथ, हमारे स्वामी राम अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेह बेशेखी, और ऐसे स्वभाव वाले प्रभु की मुझ पर तो विशेष स्नेह रहा है, यानी मुझ पर विशेष कृपा रही है। मेरा विशेष रूप से वे ख्याल रखते हैं और विशेष रूप से मेरे प्रति उनका स्नेह है। खेलत खुनिस न कबहू देखी, यहां तक कि खेलते समय भी उन्होंने कभी मेरे प्रति अप्रसन्नता नहीं दिखाई, यानी मुझसे नाराज नहीं हुए, खीजे नहीं। देखिए बच्चों, खेलते समय कई बार हम अपने सबसे घनिष्ठ मित्र से भी नाराज हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं प्रतिस्पर्धा के भाव में, लेकिन राम ने तो ऐसा भी कभी नहीं किया। आइए अब इन पंक्तियों का प्रतिपाद्य देख लें। प्रस्तुत काव्यांश में तुलसीदास ने आत्मग्लानि से पीड़ित भरत द्वारा अपने बड़े भाई राम को अयोध्या वापस लौटाने के लिए चित्रकूट में जाकर निवेदन करने के प्रसंग का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। चित्रकूट में आयोजित सभा में गुरुजनों से आज्ञा पाकर शरीर से पुलकित होकर भरत राम से अपना प्रयोजन बताने हेतु खड़े होते हैं और उनके कमल के समान सुंदर नेत्रों में स्नेह का जल भर आता है। वे भावुक होकर कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी कहना था उसे मुनियों के नाथ ने कह दिया, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूं। मैं अपने स्वामी के स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। वे तो अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। यहां तक कि खेल में भी मैंने अपने प्रति कभी अप्रसन्नता नहीं देखी। आइए अब अगला अंश देखते हैं। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारे हूं खेल जितावहि मोही। अपने प्रति श्री रामचंद्र जी के अपार स्नेह का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि शिशुपन, शिशुपन मतलब शिशुपने यानी बचपने, जब वे छोटे थे बचपन से ही, ते मतलब से ही, परहरेऊ, परहरेऊ का मतलब छोड़ना, न संगु, मैंने बचपन से ही उनका साथ कभी नहीं छोड़ा, यानी हम हमेशा साथ ही रहे, साथ ही पले बढ़े।
कबहू न कीन मोर मन भंगू। और उन्होंने भी कभी मेरे मन को भंग नहीं किया, यानी मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचाई। आशय यह है कि आज वे बिछड़ गए हैं, लेकिन तुलना करते हुए भरत कहते हैं जबकि हम बचपन से सदा साथ रहे हैं और कभी मेरा मन नहीं तोड़ा, कभी मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचाई, तो भरत प्रकारांतर से कहना चाहते हैं कि आज भी मेरे मन को रख लेंगे राम, यानी राम मेरी बात मान लेंगे। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, हारे हूं खेल जितामहि मोही। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जो ही, मैं प्रभु की कृपा की रीति को, रीति मतलब तरीके को, तौर तरीके को, जिए जो ही, अपने हृदय में जोह चुका हूं, जानता हूं, मैं अपने हृदय से जानता हूं प्रभु श्री राम की कृपा के तरीके को। वे किस प्रकार तरीका करते हैं, किस प्रकार कृपा करते हैं उस व्यक्ति पर जो उनकी शरण में आता है। हारहु खेल जितामहि मोही, वे तो इतने कृपालु हैं कि स्वयं हार कर भी मुझे खेल जिता देते थे। इस प्रकार से भरत राम को वो सारी बातें याद दिलाते हैं कि किस प्रकार से भरत जब भी कोई इच्छा प्रकट करते थे तो राम उसे मानते थे। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपित न आज लगी, प्रेम पियासे नैन। महु स्नेह सकोच बस, मैंने भी स्नेह के संकोच के वशीभूत होकर, सन्मुख कही न बैन, कभी राम के आगे अपना मुख नहीं खोला। सन्मुख मतलब मुख के सामने, कभी वाणी नहीं खोली, कुछ कहा नहीं, कभी अपने प्रेम को, अपने स्नेह को इस तरह नहीं व्यक्त किया। और दर्शन त्रिपित न आज लग, प्रेम पियासे नैन, जबकि मेरे प्रेम पियासे, प्रेम के प्यासे नेत्र, दर्शन त्रिपित न आज लग, आज तक भी उनके दर्शनों से तृप्त नहीं हुए, यानी आज भी मेरे नेत्रों में श्री रामचंद्र जी के दर्शन की प्यास है। मैं चाहता हूं कि वे सदैव मेरे समक्ष रहें, मेरे सामने रहें। आइए बच्चों, अब प्रतिपाद्य देख लेते हैं इन पंक्तियों का। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा है और उन्होंने भी कभी मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचाई है, अर्थात उन्होंने कभी मेरे मन के प्रतिकूल कार्य नहीं किया है। मैं प्रभु श्री राम की कृपा की रीति को अपने हृदय से भली भांति जानता हूं। वे तो हारने पर भी मुझे खेल में जिता देते रहे हैं। भरत भावुक होकर कहते हैं, मैंने संकोच बस कभी उनके सामने मुंह नहीं खोला। प्रभु के प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र उनके दर्शन से आज तक तृप्त नहीं हुए। तो बच्चों, ये था पहला कड़वक। और आइए अब इस पहले कड़वक के अर्थ को, प्रतिपाद्य को समझने के बाद जान लेते हैं कि इसका काव्य सौंदर्य किस प्रकार का है, यानी व्याख्या के तहत जिसे आप विशेष रूप में इंकित करते हैं। तो उसका पहला हिस्सा है भाव सौंदर्य और दूसरा हिस्सा है शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में पहला तत्व आता है केंद्रीय भाव। प्रस्तुत पंक्तियों में राम वनगमन के पश्चात आत्मग्लानि से पीड़ित भरत की मानसिक दशा का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया गया है। रस करुण है, काव्य गुण, माधुर्य काव्य गुण का यह सुंदर उदाहरण है। शिल्प सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो इस कविता की भाषा अवधि है और उसका साहित्यिक सौंदर्य इसमें निखर कर आया है। छंद दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वक है। शब्द शक्ति, तुलसीदास ने इस पद में अभिधा शब्द शक्ति के माध्यम से बड़े भाई राम के प्रति भरत की अनुभूतियों की तीव्रता का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है। अनुभूतियों की तीव्रता यानी उनके अंदर जो भाव तीव्र गति से आ रहे थे, उसको प्रस्तुत किया है तुलसीदास ने यहाँ। नीरज नयन तथा नेह जल में रूपक अलंकार है। अनुप्रास और अंत्यानुप्रास की सुंदर प्रयोग ने काव्यांश में संगीतात्मकता का गुण उत्पन्न कर दिया है। अंत्यानुप्रास क्या होता है बेटा? अंत्यानुप्रास यानी अंतिम वर्ण का मेल कहना, हर पंक्ति का अंतिम वर्ण, उससे गेयता आ जाती है कविता में। तो यह पहला पद था। इसका भाव, शिल्प सौंदर्य और इसके प्रतिपाद्य को समझने के बाद आइए जरा जांच लें कि आपने सचमुच कुछ समझा। तो मैं आमंत्रित करता हूं अनुपमा जी को कि वे आएं और आपसे कुछ प्रश्न करके आश्वस्त हो लें। अनुपमा जी। बिल्कुल, धन्यवाद सर। बच्चों, देखा आपने कि किस प्रकार से भरत ने अपने बड़े भाई राम के प्रति अपना निश्चल प्रेम व्यक्त किया और भरत जो हैं वे राम की चरित्र की अनेक विशेषताओं को भी यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। जैसे राम उनके प्रति कितना प्रेम रखते हैं
और उनके साथ कभी भी क्रोध नहीं किया। तो इस प्रकार जब हम दूसरे की विशेषताएं बताते हैं तो हमारी खुद की विशेषताएं भी उभर करके सामने आती हैं। हम स्वयं समझ जाते हैं कि भरत भी निश्चल प्रेम वाले थे और वे अपने बड़े भाई को केवल भाई ही नहीं मानते, अपना नाथ, अपना स्वामी भी मानते हैं। तो बच्चों, आपने कितनी अच्छी तरह से यह पद समझ लिया है। इसके लिए आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर तो अवश्य देने पड़ेंगे। तो मेरा पहला प्रश्न है, भरत के कमलवत नेत्रों में डैश के कारण स्नेह जल की बाढ़ आ गई। का विकल्प है आपके पास, आत्मग्लानि के कारण, और ख है शारीरिक पीड़ा के कारण। दूसरा प्रश्न, खेल में भी बड़े भाई श्री राम स्वयं हार कर भरत को ही जिता देते थे, क्योंकि क राम खेल के नियम नहीं जानते थे, या ख राम भरत के हृदय को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। दोनों में से जो सही है वह छांटिए। और तीसरा प्रश्न, नीरज नयन में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार या फिर अनुप्रास और रूपक दोनों। तो बच्चों, आप उत्तर अंकित कीजिए, क्योंकि हमारी कक्षा में अभी भी आगे बहुत रोचक पद बचे हैं जिन्हें हमारे आलोक सर आपको समझाने वाले हैं। तो वापस चलते हैं डॉक्टर आलोक तिवारी जी के पास। सर, बच्चे तैयार हैं अगला पद समझने के लिए, आ जाइए। धन्यवाद अनुपमा जी। तो निश्चित रूप से आपने उत्तर दे दिया होगा। एक प्रश्न मैं YouTube पर देख रहा हूं, वो प्रश्न किसी बच्ची ने किया है और बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि सर प्लीज दोहा और चौपाई का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दीजिए। बच्चों, ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाता, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जायसी ने भी इसी शैली में अपने ग्रंथ पद्मावत की रचना की थी। इस शैली को, जिसमें दोहा और चौपाई को एक साथ प्रस्तुत करते हुए महाकाव्य रचा जाता है, इसे कड़वक शैली या कड़वक छंद भी कहा जाता है। तो अभी आपके लिए बस इतना ही, और चलिए हम दूसरे छंद की तरफ चलते हैं। विधि न सके हो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिस पारा, यहु कहत मही आज न शोभा, अपनी समझ साधि सुचि को भा, मातु मंदु में साधु सुचाली, उरस आनत कोटि कुचाली, फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली, सपने हूं दोसक लेस न काहू, मोर अभाग उदघ अवगाहू, बिनु समझे निज अघ परिपाकू, जारिय जाए जननि कही काकू, हृदय हे रिहारे सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा, गुरु गोसाई साहेब सिय रामू, लागत मोहिनीक पर नामू, साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहें सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। भरत बहुत दुखी हैं, बहुत आत्मग्लानि से पीड़ित हैं, और इस दुख को व्यक्त करते हुए वे कहते हैं कि विधि न सके हो सही मोर दुलारा। विधि मतलब विधाता, ब्रह्मा भी मेरे प्रति श्री राम जी के दुलार को, स्नेह को सह नहीं सके। ऐसा लगता है वही मुझसे ईर्ष्या करने लगे, और नीच बीच जननी मिस पारा, और इसी कारण उन्होंने मेरी जननी को, मेरी माता को, हम दोनों के स्नेह के बीच में नीचता के वशीभूत करके मिसपारा यानी व्यवधान का बहाना बनाकर, बाधा उत्पन्न करने का बहाना बनाकर उस नीचता को प्रस्तुत किया। और यह कहत मही आज न शोभा, लेकिन यह कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता। यह भी कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि अपनी समझ साधु सुचि को भा, क्योंकि अपनी समझ से तो सभी साधु और सुचि मतलब पवित्र, साधु मतलब विनम्र और पवित्र होते हैं। कहने का आशय यह है कि अपने अनुसार कौन अपने को दोषी ठहराता है, अपने आप को तो सभी पवित्र और भला मानते हैं। यह तो तब भला होगा जब बाकी लोग भी उसे अच्छा माने। भरत अपने विषय में यह कहते हैं कि मैं बहुत अपने को विनम्र और पवित्र मान रहा हूं। यह बात कहते हुए मुझे शोभा नहीं देती है, क्योंकि अपने अनुसार तो सब अच्छे होते हैं। मातु मंद में साधु सुचाली, उरस आनत कोटि कुचाली। मैं अगर यह कहूं कि मेरी माँ मंदी है, मंदी अर्थात दुष्टा है, कुबुद्धि है, और मैं साधु, मैं सज्जन हूं, सुचाली यानी अच्छे चाल चलन वाला, अच्छे आचरण वाला हूं, उरस आनत कोटि कुचाली, तो यह बात अपने उर
यानी हृदय, अस माने यह बात अपने हृदय में आनत कोटि कुचाली, करोड़ों कुचालों के समान है। कुचाल यानी बुरे आचरण के समान, सुचाली का विलोम है कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संबुक काली। यहां उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि आप देखिए ना कि फरई की कोदव बाली सुसाली, क्या कोदव में, कोदव यानी एक निम्न स्तर का अनाज होता है। आप स्लाइड में उसका चित्र भी देख रहे होंगे, बिल्कुल किनारे राम और भरत के चित्र के नीचे। तो क्या कभी कोदो की बाली में, कोदो में सुसाली, अच्छा अनाज यानी उत्तम कोटि का धान उत्पन्न होता है? अर्थात नहीं होता है। तो जैसी मां वैसा पुत्र, जैसे कहा गया है कि कभी बबूल के पेड़ में क्या आम उत्पन्न होता है, ठीक वैसी ही उपमा यहां दी गई है। और मुक्ता प्रसव की संबुक काली, और कभी क्या काली घोंघी में मुक्ता, मोती जन्म लेती है? काली घोंघी से कभी मोती जन्म नहीं लेता है। तो अगर मैं अपनी मां को दोष दे रहा हूं तो निश्चय ही मेरा भी कुछ दोष उसमें होगा। आगे आइए इसके प्रतिपाद्य को समझते हैं। अपराध बोध के भाव से ग्रस्त भरत चित्रकूट की सभा में कहते हैं कि विधाता मेरे प्रति राम का दुलार न सह सका, अर्थात उसे मुझे मिलने वाले लाड प्यार से ईर्ष्या होने लगी, इसीलिए उसने इस प्रेम में माता की नीचता के बहाने व्यवधान डाल दिया। भरत आत्मग्लानि महसूस करते हुए कहते हैं कि मुझे यह कहते हुए भी शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ में कौन सज्जन और पवित्र नहीं हुआ है, अर्थात जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही सज्जन है। मेरी माता नीच है और मैं सदाचारी और सज्जन हूं, ऐसा हृदय में विचार लाना भी करोड़ों दुराचारों के समान है। आखिर कोदो की बाली में उत्तम धान उत्पन्न हो सकता है, या क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? अर्थात नहीं कर सकती है। आगे पढ़ते हैं। सपने हूं दोषक ले सुन काहू, मोर अभाग उदघी अवगाहू। कहते हैं स्वप्न में भी दोषक ले सुन काहू, लेस मतलब नाम मात्र का, थोड़ा भी किसी का दोष नहीं है, काहू मतलब किसी का भी दोष नहीं है। कहते हैं मोर अभाग उदधि अवगाहू, मेरा अभाग्य यानी मेरा दुर्भाग्य ही, उदधि, उदधि मतलब समुद्र की तरह, अवगाहू मतलब अथाह, अथाह समुद्र की तरह मेरा दुर्भाग्य ही मुझे डुबो रहा है, मैं उसमें अवगाहन कर रहा हूं। और बिनु समझे निज अघ पर पाकू, मैंने बिना अपने अघ यानी अपने पाप को, परिपाकू उसके परिणाम को, अपने पापों के परिणाम को बिना समझे, जारियों जाए जननी कही काकू, अपनी मां को कही काकू, उल्टी सीधी बातें कहकर, अपशब्द कहकर, कटु उक्तियां कहकर जारी जाए, उनके हृदय को दग्ध किया, उन्हें प्रताड़ित किया। हृदय हेर हारे सब हो रहा। और अब मैं इतना विवश हूं कि मैंने अपने हृदय में चारों तरफ हेर कर, ढूंढ कर देख लिया है, मेरी मुक्ति का कोई साधन नहीं समझ में आ रहा है। एक ही भात भले ही मन हो रहा, मुझे केवल एक ही मार्ग अपनी भलाई का, अपने कल्याण का समझ में आ रहा है। और वह मार्ग क्या है बच्चों? वह मार्ग है गुरु गोसाई साहिब सिय रामू। कि यहाँ पर गुरु, गोसाई, गुरुओं में श्रेष्ठ, गोसाई होता है गोस्वामी यानी मालिक, गुरुओं का मालिक जो गुरुओं में श्रेष्ठ है यानी वशिष्ठ जी, साहिब सिय रामू, और सिया राम, सीता और राम यहाँ उपस्थित हैं, इसीलिए लागत मोहिनीक परिणामू, इसीलिए मुझे परिणाम अच्छा लग रहा है, यानी मुझे लग रहा है कि शायद इन सब गतिविधियों का कोई शुभ परिणाम निकले। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहूं सुथल सती भाव, प्रेम प्रपंच की झूठपुर, जान ही मुनि रघुराव। वो कहते हैं साधुओं की सभा में, सज्जनों की इस सभा में, गुरु वशिष्ठ की उपस्थिति में और प्रभु की उपस्थिति में, समीपता में, कहूं सुथल सतभाव, इस सुथल, इस पवित्र स्थान पर मैं सत्य भाव से यह कहता हूं कि प्रेम प्रपंच की झूठपुर, कि यह मेरे मन का प्रेम है या प्रपंच है, मैं झूठ बोल रहा हूं या सच बोल रहा हूं, इसको सिर्फ वशिष्ठ जी और रघुराव यानी रघुनाथ श्री रामचंद्र जी ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। प्रतिपाद्य देखते हैं। अपने को धिक्कारते हुए भरत आगे कहते हैं कि मेरे इस दुर्भाग्य के लिए स्वप्न में भी किसी का तनिक भी दोष नहीं है।
मेरा दुर्भाग्य ही अथाह समुद्र के समान है। मैंने अपने पापों के परिणाम पर ध्यान दिए बिना ही अपनी माता को कठोर और कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया है। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया, अर्थात मुझे मेरी भलाई का कोई रास्ता नहीं सूझता। अब तो मेरा भला सिर्फ एक ही प्रकार से हो सकता है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और सीता राम मेरे स्वामी हैं। इसी कारण मुझे सुखद परिणाम जान पड़ता है। सज्जनों की सभा में गुरु और स्वामी के निकट में इस पावन स्थल पर सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे कथन में सच्चा प्रेम है या प्रपंच, छल कपट, मेरी बातें झूठ है या सत्य, इसे केवल मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री राम ही जानते हैं। आइए अब भाव सौंदर्य पर दृष्टि डालें। केंद्रीय भाव पूर्वत है। अपराध बोध के भाव से ग्रस्त भरत की मानसिक दशा का भावपूर्ण एवं मार्मिक चित्रण है। इन पंक्तियों में भरत आत्मधिक्कार, दुर्भाग्य और विधाता की लीला के समक्ष अपनी लाचारगी व्यक्त कर रहे हैं। रस करुण है, काव्य गुण माधुर्य है। शिल्प सौंदर्य अगर देखते हैं तो भाषा अवधी भाषा है, जिसका भाव प्रवण सौंदर्य यहाँ निखर कर आया है। दोहा चौपाई में निबद्ध कड़वक छंद है। शब्द शक्ति लक्षणा है। बहुत सारे उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट किया है भरत ने, और बड़े भाई के प्रति भरत के मन की अनुभूतियों का मार्मिक वर्णन है। अलंकार काव्यांश में अनुप्रास की अद्भुत छटा है। अभाग उदधि में रूपक की भी छटा देखी जा सकती है। और अब आमंत्रित करता हूं अनुपमा जी को कि वे आपकी समझ को जांच लें। अनुपमा जी। धन्यवाद सर। सर, बच्चे बहुत रुचि से आपकी बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और बीच बीच में प्रश्न भी कर रहे हैं। जैसे कुछ बच्चों ने पूछा है कि परिपाकु का अर्थ क्या होता है, तो बच्चों सर ने जैसे अभी आपको बताया, परिपाकु का अर्थ होता है परिणाम, और प्यासे का अर्थ जो आपने पूछा उसका अर्थ है प्यासे, यानी प्रेम के प्यासे। और एक बच्चा राजकुमार पूछता है आत्मग्लानि का अर्थ क्या है। आत्मग्लानि यानी अपने पर ही लज्जित होना, अपने आप को ही दोष देना। जैसे यहाँ भरत जो है वह स्वयं को ही दोषी मान रहा है कि यदि मैं ही ना होता तो यह सारा अनर्थ ना होता और बड़े भैया राम को वन भी ना जाना पड़ता। तो इस प्रकार ये आत्मग्लानि का जो यहाँ पर परिचय मिला है, उसी के कारण वे राम को यहाँ मना रहे हैं। वे यहाँ तक कि अपनी माता कैकेयी को भी दोष नहीं दे रहे, वे स्वयं को ही दोष दे रहे हैं। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये पद पूरा अच्छी तरह से समझ आ गया है। तो अब जल्दी जल्दी ये सही और गलत के उत्तर छांट लीजिए। पहला प्रश्न है, आत्मग्लानि से पीड़ित भरत का मानना है कि उनके प्रति राम के प्रेम को विधाता सहन नहीं कर सका। यह कथन सही है या गलत? दूसरा, भरत अपने दुर्भाग्य के लिए सिर्फ अपनी मां को ही दोषी मानते हैं, सही या गलत? तीसरा, भरत यह भरोसा रखते हैं कि गुरु वशिष्ठ और श्री राम के होने से उन्हें सुखद परिणाम प्राप्त होंगे, सही या गलत? और चौथा, भरत के प्रेम की सत्यता को गुरु वशिष्ठ और श्री राम भी नहीं जान सकते। तो बच्चों आते हैं ना आपको उत्तर? आप उत्तर दीजिए जल्दी से और हम आगे बढ़ते हैं और वापस हम चलते हैं एक बार पुनः आलोक सर के पास। हाँ जी सर, आ जाइए, आपको बच्चे बुला रहे हैं। धन्यवाद अनुपमा जी। तो बच्चों ये थी हमारी आज की कक्षा। इस कक्षा में हमने रामचरितमानस के अयोध्या कांड के एक प्रसंग को जाना, उससे बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं हमें मिली। हमने यह भी समझा कि आज के इस दौर में जब लगातार स्वार्थपरता हावी होती जा रही है, तो किस प्रकार से भरत और राम एक दूसरे को राज्य सौंपने के लिए लड़ रहे हैं। राज्य के लालच के लिए ये युद्ध नहीं है, बल्कि राज्य एक दूसरे को सौंपना चाहते हैं, उसके लिए तर्क वितर्क चल रहा है। आज के इस कठिन दौर में यह बात सचमुच हमें मार्ग दिखाती है, हमें जीने का नया रास्ता सिखाती है। आइए कुछ अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। हारे हूं खेल जितावहीं मोही, भरत के इस कथन का क्या आशय है? दूसरा, राम, भरत और कैकेयी के चरित्र के विषय में चर्चा कीजिए। बच्चों ये चर्चा आप अपने ग्रुप चैट पर कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी कर सकते हैं। अपने शिक्षकों को भी इसमें जरूर शामिल करें। भरत की आत्मग्लानि उनके चरित्र के किस उज्जवल पक्ष की ओर संकेत करती है? आपके अनुसार इस पूरे प्रसंग में वस्तुतः दोषी कौन था? चर्चा करें। तुलसीदास की काव्य कला पर एक निबंध लिखिए। तो बच्चों इन सभी प्रश्नों पर खूब बातें कीजिए, खूब चर्चा कीजिए और इन्हें लिखकर अपने शिक्षकों को दिखाइए। और हम अगली कक्षा तक अब आपसे लेते हैं विराम। अगली कक्षा में हम
इसी पाठ के दूसरे अंश के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, कल्याण से रहें और खुश रहें। धन्यवाद।